हेलो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विलास और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल आर के न्यू स्टडी में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th यूपी बोर्ड या किसी भी बोर्ड का जो चैप्टर नंबर 7 मैथ है उसमें का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। और उसमें का हम पढ़ चुके हैं दूरी सूत्र। क्या पढ़ चुके हैं हमने? उसमें का दूरी सूत्र के कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। और आज हम इस वीडियो में दूरी सूत्र से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उदाहरण सहित एनसीईआरटी सहित पूरे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। यदि आप नए हैं तो हमारे पुराने वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने शुरू से मतलब डिटेल से मैंने दूरी सूत्र के बारे में जानकारियाँ दिया है, जिसको आपको देखना है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखते हैं तो आपको परेशानी हो सकती है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। तो ये हमें क्या पढ़ना है आज हमें पढ़ना है दूरी सूत्र से संबंधित क्वेश्चन। क्या? दूरी सूत्र से संबंधित क्वेश्चन। तो हम यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आपके बोर्ड से संबंधित लाते रहेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। एनसीईआरटी एनसीईआरटी का हमारा क्वेश्चन है पहला। हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियों को ज्ञात कीजिए। जिसमें से पहला हमें दिया हुआ है 2,3 और 4,1। हमें दिया हुआ है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम मानेंगे माना ए की जो निर्देशांक है 2,3 है, हम इसे मान सकते हैं x1, y1 ये मान सकते हैं। और b हमारा दिया हुआ है 4,1। आपको इसी तरह करना है, आपको फेयर में भी इसी तरह उतारना है x2 y2 ये है हमारा। तो हमें क्या दिया हुआ है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात कीजिए। हमने पहले बिंदु को मान लिया a, दूसरे बिंदु को मान लिया b, और हमें AB के बीच की दूरी को ज्ञात करना है। तो AB क्या हो जाएगा? AB के बीच की दूरी क्या हो जाएगा? दूरी सूत्र क्या होता है हमें पता है कि दूरी सूत्र यहाँ लिखेंगे। दूरी सूत्र से हम करेंगे, यहाँ AB के बीच की दूरी होगी x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। हम आपको हार्ड मतलब क्वेश्चन आपको सरल भी करवाएंगे। अभी मैं सरल क्वेश्चन करवा रहा हूँ, फिर इसके बाद हम जब आपको समझ में आ जाएगा तो मैं आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन को कराऊंगा। ये क्वेश्चन आपको MCQ में पूछ सकता है, मतलब एक नंबर में पूछ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखो x2 का मान क्या है? x2 का मान यहाँ देखिए, x2 यहाँ है, तो x2 के दर पर क्या है 4। तो यहाँ लिखेंगे √4 माइनस x1 कहाँ है? यहाँ है, तो x1 के दर पर 2 है, तो यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है? y2 का मान 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस y1 का मान क्या है? 3, तो यहाँ पर 3 लेंगे, 3 का होल स्क्वायर बराबर। अब इसे हल कर लो, आंसर आ जाएगा। 4 में से 2 गए, 2 का वर्ग प्लस 3 में से 1 गए 2। यहाँ देखिए 3 ज़्यादा है ना 1 से, तो यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा वर्ग, ये हो गया। और यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 क्या हो जाएगा? अंडर रूट के अंदर 8, तो यहाँ लिखेंगे 4 गुणे 2। अब देखिए यहाँ पर 2 दूनी 4 होता है ना, तो यहाँ पर 2√2 इकाई इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया है। अब चलेंगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। पहले मैं आपको एक बेसिक सा फंडा बता दे रहा हूँ, बेसिक सा रूल है
जिसे आपको इसमें कठिनाई होती होगी। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि प्लस 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 क्या होता है, प्लस माइनस 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 होता है, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। देखिए प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस और माइनस माइनस होता है। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने में गलती कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर दिया है -4 + 3, -4 + 3। अब देखो माइनस प्लस कहाँ है, यहाँ माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 4 में से 3 गए, कितना हो जाएगा, 1। अब यहाँ 1 तो लिख दिए हैं, लेकिन आपको देखना है इनमें कौन बड़ा है। तो हमें देखिए यहाँ पर 4 बड़ा है ना, तो 4 के आगे क्या लगा है, माइनस लगा है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा। आपको यही समझना है, क्योंकि अगर आप केवल 1 लिखेंगे तो आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो संख्या बड़ी होती है उसके आगे का चिन्ह ही लगता है। तो देखिए यहाँ पर -4 + 5 है, 4 + 3 है, 4 में से 3 गए, 1 आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो 1 आएगा, पर इसमें बड़ा क्या है, 4 है, तो 4 के आगे क्या लगा है, माइनस, तो इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो आपको इसे भी ध्यान में रखना है। जैसे आपको दे दिया जाए कि 3 - 4, 3, देखो -3 + 4 ऐसा दिया जाएगा, तो क्या करेंगे आप, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो घट जाएगा, 4 में से 3 गए, 1 आएगा। अब देखो इसमें कौन बड़ा है, इसमें देखिए फिर 4 बड़ा है, 4 के आगे क्या लगा है, प्लस है, तो यहाँ पर प्लस रहेगा, यही आपको ध्यान में रखना है। और देखिए यहाँ पर मैंने कहीं किया भी होगा, देखो 3 में से 1 गए, 2 आया, इसीलिए यहाँ पर मैंने -2 लगाया है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। तो ये पहला हमारा था, एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन था, जिसे हमने सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं एनसीईआरटी के दूसरे क्वेश्चन की तरफ, तब तक हम इसे इरेज कर दे रहे हैं। एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्या है, -5, -5, है, और यहाँ पर -1, -1, है। ये है हमारा एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर मानना पड़ेगा आपको, माना a बराबर है, a का निर्देशांक है -5, 7 ये है, और b का निर्देशांक जो है -1, 3 है, जितना है। a का निर्देशांक क्या है, -5, 7, b का निर्देशांक क्या है, -1, 3। आप इसको x1, y1 मान लें, और इसको x2, y2 मान लें। जहाँ पर मतलब यहाँ पर 5 की जगह पर, x1 की जगह पर 5 है, y1 की जगह पर 7 है, x2 की जगह पर -1 है, y2 की जगह पर -3 है। तो हमें a b की बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो हमें लिखना पड़ेगा दूरी सूत्र से लिखना पड़ेगा यहाँ पर, अंडर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इतना आपको करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर x2 की जगह पर क्या है, x2 की जगह पर -1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे -1, क्या लिखेंगे, -1, और x1 की जगह पर क्या है, -5, यहाँ पर क्या है, माइनस लगा है, और -5। अब देखो यहाँ पर माइनस माइनस इकट्ठा गए, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो हम इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं,
आप ऐसा करो, देखिए अंडर रूट के अंदर x1 का मान है, x2 का मान है -1, यहाँ पर माइनस लगेगा। फिर उसके बाद x1 का मान है, x1 का मान है -5, यहाँ पर -5 लिखो, ऐसे लगा लो, प्लस ऐसे करो, यहाँ पर ऐसे इसका होल स्क्वायर, ये हो गया। और यहाँ पर प्लस है y2 का मान क्या है, y2 का मान है 3, y2 का मान है 3, y1 का मान है 7, y1 का मान है 7 का वर्ग, ये हो गया। अब देखो माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 5 का वर्ग प्लस 7 में से 3 गए 4। अब देखो मैंने आपको अभी बताया था, जिसके आगे का चिन्ह बड़ा होगा, मतलब जो संख्या बड़ी होगी उसके आगे का चिन्ह लगेगा। यहाँ पर 7 बड़ी है, इसके आगे का चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ पर -4 का वर्ग ये हो जाएगा। इस तरह आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, 5 में से 1 गए 4 आएगा। अब देखो कौन बड़ा है, 5 बड़ा है, 5 के आगे प्लस है तो प्लस लगा रहता है, यहाँ पर प्लस लगा लो, प्लस का 4 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, ये हो जाएगा। अब देखो 4 चौक 16 प्लस 4 चौक 16। अब देखो यहाँ पर मैंने -16 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर देखो -4 का वर्ग जो हो जाएगा, -4 का वर्ग क्या हो जाएगा, -4 गुणे -4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16। गुणा में देखो, गुणा में ऐसा नहीं होता, जिसका चिन्ह बड़ा होगा वो होगा, नहीं होगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर गुणा में गुणा हो जाएगा तो सीधा प्लस हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर मैंने केवल 16 लिखा है। 16 कितना हो जाएगा, 32। आप इतना भी लिख सकते हैं, और आपको और तोड़ना है तो आप और भी तोड़ सकते हैं, 16 दूना 32। अब जब यहाँ पर 4 चौक 16 होता है तो 4√2 इकाई, तो ये भी इस प्रश्न का आंसर भी सॉल्व होगा, 4√2 इस प्रश्न का भी आंसर सॉल्व हो गया, आ चुका है आंसर। तो इस तरह आप किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन, और एनसीईआरटी का ही तीसरा क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं, एनसीईआरटी के तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो मुझे आशा होगी कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको क्लास 11 की एक एक चैप्टर को डिटेल से समझा दूंगा, आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो आइए चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी का तीसरा है ये। तीसरा क्या है हमारा एनसीईआरटी का, ए कामा बी, और क्या है हमारा क्वेश्चन में, -a कामा -b, -a कामा -b। अब आपको देखिए घुमाने के लिए क्वेश्चन आपको चर संख्या भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, पर आपको घूमना नहीं है, आपको बढ़िया से करना है, आपको कंसेप्ट को समझना है, आपको सूत्र को याद करना है, और उसी बेस पर आपको करना है। तो देखिए आप मान लेंगे, माना x1 कामा y1 क्या है हमारा, x1 कामा y1 हमारा क्या है, a कामा b, x2 कामा y2 बराबर क्या हो जाएगा, -a कामा -b, ये है। और देखिए अब जब हम बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, इसे मान लो p, इसे मान लो q। मान लो p का निर्देशांक x कामा y इतना दिया हुआ है, q का निर्देशांक x2 कामा y2 इतना दिया हुआ है। तो आइए सोल्व करते हैं, दूरी सूत्र से ज्ञात करते हैं। तो क्या हो जाएगा, PQ की जो दूरी हो जाएगी, आपको ऐसे भी कर सकते हैं आप। देखिए मान लो यहाँ पर देखिए P है, आपको Q है, PQ
पी का मान कितना दिया हुआ है, ए कामा बी, और क्यू का मान माइनस ए कामा माइनस बी। आप इस तरह भी कर सकते हैं, आप x1 कामा y1, x2 कामा y2, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो देखिए x1 का मान, पहले हम सूत्र लिखेंगे, दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए x2 का मान कहाँ है, x2 हमारा कितना है, -1 माइनस ए, तो माइनस ए माइनस लगा है तो माइनस लगाओ। x1 का मान क्या दिया हुआ है, ए, तो ए लगा लो, इसका वर्ग प्लस y2 का मान क्या दिया हुआ है, माइनस बी, y2 का मान दिया हुआ है माइनस बी, माइनस लगा है तो माइनस लगाओ। फिर y1 का मान दिया हुआ है बी, केवल बी, इसका भी वर्ग। अब देखो इसे भी सोल्व करो, माइनस माइनस प्लस होता है, ए क्या हो जाएगा, 2a, माइनस माइनस प्लस होता है तो जुड़ जाएगा, ए क्या हो जाएगा, 2a, माइनस का 2a, माइनस का 2a का वर्ग प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें भी माइनस का 2b का वर्ग, ये हो गया। अब देखो 2 दूनी 4a स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर माइनस तो हट जाएगा, जब भी कोष्टक के अंदर माइनस हो और वर्ग लगा हो तो वो माइनस खत्म हो जाएगा, हट जाएगा। और यहाँ पर भी देखिए 2 दूनी 4b स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अब हम 4 कामन ले सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो ये बाहर निकल आएगा, अब क्या हो जाएगा, 2 √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो ये ही आंसर हो जाएगा। देखो इसमें कितना आंसर आ रहा है हमारा, 7.1 का तीसरा, 7.1 का, हाँ हमारा देखिए क्वेश्चन में इतना ही आंसर दे रहा है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो हम लिख देंगे इकाई। आप इसके अंदर और भी कर सकते हैं, लेकिन हमें यही तक आंसर दिया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं तोड़ा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये तो सूत्र ही होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, ये सूत्र होता है। इसके अंदर और तोड़ देते हम तो और हो जाता, लेकिन हमें इतने में ही आंसर दिया है, तो इसलिए आप तोड़ भी सकते हैं, आप नहीं भी तोड़ सकते हैं। यहाँ पर आंसर आपका सॉल्व हो चुका है। तो ये थे हमारे चैप्टर 7.1 का तीनों क्वेश्चन पहले का। तो मुझे आशा होगी कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आए होंगे। तो चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, तो देखते हैं दूसरा क्या है। बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.1 से दिए गए दोनों शहरों ए और बीच की दूरी, ए और बी की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 7.2 देखिए हमें दिया हुआ है, इसके पहले हम इसे मेट दे रहे हैं। हमें दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये थे हमारे पहले क्वेश्चन के तीनों क्वेश्चन जिनके बीच की दूरी को ज्ञात करनी थी, हमें नहीं हुई। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें स्टूडेंट।